हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा MPGDS कट ऑफ के बारे में। ओके दोस्तों, वैसे तो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज मैंने इसका पूरी तरह यानी कि एनालिसिस किया है दोस्तों। ओके, यानी कि जो हमारा पिछली बार का यानी कि जो कट ऑफ रहा था यानी कि UPGDS का, उसके बारे में मैंने उसको भी देखते हुए मैंने तब MPGDS का मैंने आज कट ऑफ निकाला है। ओके दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि UPGDS का जो यानी कि कट ऑफ था वो ये मान के चलिए का 50% से ऊपर कैंडिडेट थे, उनका मतलब 95% के आसपास सिलेक्शन हुआ था। यानी कि 50% से ऊपर कैंडिडेट एवं भी रहे थे, जो कि उनका 95% मतलब परसेंटेज वाले इतने कैंडिडेट इसमें थे। ओके, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट थे जो कि ये मान चलिए 90 से नीचे थे, सारे के सारे कैंडिडेट 90 प्लस वाले ही थे। अब वो क्या कंडीशंस थी मैं आपको बताऊंगा, और पहले तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं। ओके, और मैं बात करूंगा CGPA के बारे में। ये CGPA फैक्ट होता क्या है और इसका MPGDS पे क्या असर पड़ने वाला है। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे हम बात करते हैं CGPA की पहले। ओके दोस्तों, चलिए तो हम दिखाता हूँ मैं आपको CGPA होता क्या है। ये लिखा है यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फ्रॉम CGPA। ओके दोस्तों, यानी कि तो मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है और परसेंटेज की कैलकुलेट कैसे होती है। दोस्तों, इन्हीं लोगों की वजह से जो CGPA थे ना, इन्हीं लोगों की वजह से ये मतलब यहाँ पर यूपी में यानी कि इतना हाई फाई परसेंटेज रहा था, क्योंकि इन्हें एक ग्रेड पॉइंट मिलते हैं जो सीधे सीधे दिए जाते हैं 90 से 100 के बीच में, यानी 9.5 का इनका रेशियो रहता है। मैं आपको बताता हूँ, यू कैन यूज द एबव कैलकुलेटर टू कन्वर्ट द ग्रेड। यू कैन आल्सो डू इट मैनुअली बाई मल्टीप्लाइंग 9.5 विद द ओवरऑल रिजल्ट और विद ईच सब्जेक्ट्स ग्रेड। यानी कि इन लोगों को यानी कि पर सब्जेक्ट यानी कि 9.5 का इनका रेशियो रखते हैं वो लोग, यानी 90 से और 100 के बीच में। तो इनका जो रेशियो होता है वो 9.5 का होता है। तो यही कंडीशंस थी यूपी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, यानी कि इसी वजह से यहाँ पे यानी कि क्योंकि इन लोगों ने फाइट किया वहाँ पर CGPA वालों ने, यानी कि जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो उनका जो रेशियो था वो यानी कि वो ग्रेड का होता है, यानी कि जो इन्हें परसेंटेज मिलती है वो ग्रेड पे मिलती है, यानी कि तो उनका 9.5 रहा था। तो इसीलिए इतना हाई फाई वो कर मतलब कट ऑफ रहा था। लेकिन ऐसा MP में नहीं है, तो आपको यहाँ MP में देखने को ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। ये मान चलिए कि जो कैंडिडेट 80 प्लस इनकी परसेंटेज है, तो भी ये ना सोचिए हमारे पैसे वेस्ट होंगे, वो यहाँ पर अप्लाई जिन्होंने किया है तो वो संतुष्ट रहें। ओके, यानी कि तो इस बात के लिए बिल्कुल कतई वो चिंता ना करें। चलिए और बताता हूँ थोड़ा सा आपको, देखिए, यानी कि अब ये बताता हूँ कि इसमें 9.5 का ही क्यों इसमें मल्टीपल करते हैं। तो देखिए, द बोर्ड टुक द रिजल्ट ऑफ द लास्ट 5 years एंड कैलकुलेटेड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैड स्कोर्ड बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बीच में 91 एंड 100। मैंने बताया था अभी आपको 90 से 100 के बीच में रहता है। ओके, देखिए क्या लिखा है इसमें, यानी कि तो 91 एंड 100 दैट एवरेज टर्न आउट टू बी कैलोज 95। यानी कि जो एवरेज वो होता है ना औसतन का बीच में मध्य में, तो वो लोग 95 मान लेते हैं, लेकिन वो 91 से लेकर के 100 के बीच में होता है। ओके, मार्किंग सिंस द इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट फॉर द 91 से 91 से 100 बैंड A1 ग्रेड ओके ऑफ मार्क इज 10। इट देन डिवाइडेड द, एक मिनट, एवरेज रिजल्ट ऑफ 95 10 और बाई 10 द रिजल्ट इज 9.5। यानी कि ये मान चलिए कि उनका जो होता है वो 10 तक, यानी कहने का मतलब वो 10% उसमें निकलती है। तो उन्हें औसतन यानी एवरेज उनका जो रहता है वो 9.5 के आसपास वो रेशियो रखते हैं। जैसे कि हमने अपने यहाँ पर जो यानी प्रैक्टिकल नंबर देते हो, यानी कि किसी के 30 में से यानी कि 29 है, 30 भी दे देते हैं, तो ये होता है 28 है। तो इस हिसाब से इन लोगों का रेशियो रखा जाता है, तो 90 यानी कि 95% रखी जाती है, तो वहाँ पर उनका 9.5 बनता है। ओके, तो यही कारण था कि हमारे यहाँ पे परसेंटेज हाई फाई गया था। तो चलिए मैं अब इसके बारे में बताता हूँ कि मतलब MP का कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसको देखते हुए। ओके, तो चलिए मैं बात करता हूँ। ये मान चलिए अगर आप UR कैंडिडेट हो, यानी कि UR से हो, तो अगर आपका ये मैं 88 प्लस है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ओके, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको क्लियर ही बनेंगे, क्योंकि ये तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस जगह अप्लाई किया है, वहाँ कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ओके, चलिए अब
मैं बात करूँगा ओबीसी के बारे में, ओबीसी और ये मतलब ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो इनमें ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको पता है कि कहीं की रेयर कंडीशन तो ये मान चलिए ओबीसी की कट ऑफ है जो यूआर से भी ज़्यादा जाती है, और ऐसा रहा था। ओके, यानी कि ऐसा हुआ था कई बार इनकी। तो मैं बात करूँ इनकी, तो इनकी भी कम से कम 87 प्लस यहाँ पर होनी चाहिए परसेंटेज। ओके, और ऐसी बात नहीं है कम नहीं होगा, कहीं कहीं जगह पे ये मान चलिए कहीं इससे कम भी मतलब सिलेक्शन होगा। और बात करूँ SC ST की, तो ये मान चलिए अब की बार जो पीछे रिजल्ट को देखते हुए SC से ST की ज़्यादा कट ऑफ रही थी, बल्कि ऐसा होना चाहिए बल्कि SC की ज़्यादा रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा उल्टा हुआ था, इसमें इसकी ज़्यादा रही थी। तो मैं आपको बता दूं, तो इनकी 85 प्लस होनी चाहिए और इनकी भी कम से कम 84 प्लस होनी चाहिए। SC वालों की 84 और ST वालों की 85 प्लस होनी चाहिए। और बात करूँ PWD वालों की, तो उनकी भी कम से कम ये मान चलिए कि 82 प्लस मान के ही चलिए। ऐसी बात नहीं है, मतलब PWD वालों की तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। जो PWD A और B वाले होते हैं उनकी तो ये मान चलिए 72 78 के आसपास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको ये बताया, इससे आपको कोई डाउट ना रहे, आपका 82 प्लस होना चाहिए, तो आप यानी कि उस रेस में हो। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग से ये मतलब CGPA का भी फैक्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।